नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित काव्य खंड के अंतर्गत प्रयोगवाद के अग्रदूत कहे जाने वाले अज्ञेय की कविता हिरोशिमा लेकर मैं उपस्थित हूँ। हिरोशिमा कविता उनके काव्य संग्रह सुनहले शैवाल से लिया गया है। हिरोशिमा कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया है, जब अमेरिका ने सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे और उस परमाणु बम से जापान में जो भीषण नरसंहार हुआ था उसका सजीव चित्रण इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी ने किया है। तो आज हम इस कविता की व्याख्या को बताने से पहले कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो मानवों के द्वारा जो परमाणु बम या अणु बम जो बनाए जा रहे हैं ये मनुष्य जाति के लिए खतरनाक है, विध्वंसकारी है। उन्होंने क्षोभ भी प्रकट किया है, दुख भी प्रकट किया है कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ मनुष्य को ही पतन कर रहा है, मनुष्य का ही नाश कर रहा है। ये कहाँ तक न्याय है। मैंने सामने आपको संकेत लिख दिए हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, मानो की साखी है, ये लेकर के क्लास 12th यूपी बोर्ड अज्ञेय। ये कविता जो है केवल यूपी बोर्ड की नहीं बल्कि बिहार बोर्ड में और मध्य प्रदेश बोर्ड में भी कविता रखी गई है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कविता की पंक्तियाँ जरूर पूछी जाती है। आइए हम देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर की चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कह रहे हैं कि जब 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि कह रहा है कि हिरोशिमा में एक दिन एकाएक सूरज निकला, अरे चीज पे नहीं। कवि कह रहा है कि जो हमेशा की तरह प्रातःकाल जो सूर्य अंतरिक्ष से दिखाई देता है, आसमान में दिखाई देता है, उगता है, जो प्राकृतिक सूर्य होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, कह रहे एक दिन एकाएक सूरज निकला, लेकिन वह सूरज जो है आसमान वाला सूरज नहीं था जो हमेशा प्रातःकाल सुबह पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, वह वाला सूर्य नहीं था। वह सूर्य कैसा था? कह रहे अरे क्षितिज पर नहीं, वह आसमान से निकलने वाला सूर्य नहीं था। नगर की चौक धूप बरसी, वह शहर के बीचों बीच चौक में बरसी थी। इस प्रकार सूर्य की किरणें धूप बरसाता है, जिससे हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। कह रहे वह जो सूर्य जो प्राकृतिक सूर्य था जो हमेशा प्रातःकाल पूर्व दिशा में निकलता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है, वह सूर्य नहीं था। यह सूर्य जो था वह शहर के बीचों बीच धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से एकाएक धूप जो है पूरे शहर में फैल गई, लेकिन वह धूप जो है प्राकृतिक सूर्य के किरणों से नहीं फैले थी बल्कि एक फिटी मिट्टी से, यानी जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था तो फिर मिट्टी को फाड़ते हुए, मिट्टी को विदीर्ण करते हुए वह जो धूप बरसी थी वह प्राकृतिक सूर्य नहीं था बल्कि मानव के द्वारा बनाए हुआ परमाणु बम की जो ब्लास्ट हुआ था उसकी आग थी, ज्वाला थी। छाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज ने नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहस बीचों बीच नगर के, काले सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दूसरी दिशाओं में। कवि कह रहा है कि छाए मानव जन की दिशाहीन, जब वह परमाणु बम शहर के बीचों बीच फूटा या ब्लास्ट हुआ या दगा, तो जो मानव जन थे, जो मनुष्य लोग थे, उनकी छाया यानी उनकी जो लाश थी वह इधर उधर जो है फैल गई, सब ओर पड़ी, यानी सभी दिशाओं में इधर उधर फैल गई, लोग मर गए। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कह रहा है कि वह जो सूर्य था जो चंद घंटों के लिए था
या चंद मिनटों के लिए जो उगा हुआ था वह जो है अंतरिक्ष वाला सूर्य नहीं था जो हमेशा पूरे की दिशा में निकलता है सुबह के समय। वर्षा शहर बीचों बीच नगर के, वह बीचों बीच सूर्य के जो बीचों बीच जो शहर था उसके बीच वर्षा था, अंतरिक्ष नहीं। कभी कह रहा वह इस तरह से ब्लास्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था तो मानो काल यानी समय रूपी सूर्य के रथ के जो पहिए के जो अरे हैं यानी पहिए जो है उसके टूट करके इस पृथ्वी पर दसों दिशाओं में बिखर गए हों, यानी प्रलय सूर्य के रूप में वह हुआ था। कौन? परमाणु बम। कुछ छोड़ का वह उदयस्त, वह जो है प्राकृतिक सूर्य की तरह ऐसा नहीं था कि वह पूरे दिशा में प्रातःकाल उगे और शाम के समय जाकर अस्त हो। वह सूर्य ऐसा था जो तुरंत ही उदय हुआ और तुरंत ही वो अस्त हो गया। वह सूर्य मानव बम था, परमाणु बम था। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली तुपारी फिर कभी कह रहा हुआ एक क्षण के लिए प्रज्वलित हुई थी और पूरा मानव जन को उसने क्या कर लिया? निगल गया, यानी पूरा सूख गई। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो करके, जो मनुष्य की परछाई जो होती है शाम के समय जब सूर्य ढलने लगता है तो उसकी परछाई लंबी होती है। कभी कहता है कि मनुष्य को मौका ही नहीं मिला कि वह दिन बीत जाने का, वो तुरंत ही उसका जो है नाश हो गया। मानो ही सब भाव हो गए, जितने भी मनुष्य थे सब भाव बनकर उग गए, यानी कहीं भी किसी के कोई पता नहीं चला, कोई भी शरीर का टुकड़ा कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। छाएं अब भी तो लिखी हैं सुलझे हुए पत्थे पर, ऊंची सड़कों के पर। कह रहे हैं कि आज भी जो मनुष्य की जो लाश के जो उसके खून के छिट्टे थे आज भी वहाँ पर दिखाई देंगे झुलसे हुए पत्थरों पर, और जो पत्थर जो झुलस गए थे आज भी वहाँ पर उस झुलसे हुए पत्थर आपको दिखाई देंगे उजली सड़कों के पर। और जो सड़कें टूट गई थी, जो टूट फूट गई थी सड़कें, आज भी वो आपको नजर आएंगी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया। कभी कह रहा है कि परमाणु बम को मानव ही बनाता है, लेकिन आज वह मानव को ही निगल ले गया, यानी उसका ही नाश कर गया। पत्थर पे लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कभी कह रहा है कि आज जापान में जो हिरोशिमा शहर है वहाँ के जो पत्थर झुलसे हुए हैं, उन झुलसे हुए पत्थर और मानव की बयां करने वाली जो भयानक तस्वीर है उसकी जो अंश आज भी लोगों को दिखाई देते हैं, मानव की साखी है। यानी इससे बड़ी गवाह, यानी इससे बड़ा गवाह क्या होगा कि जिस मानव ने परमाणु बम को बनाया वह मनुष्य के लिए खतरनाक, यानी मनुष्य को ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी गवाही यानी साक्ष्य में लोग गवाही या प्रत्यक्ष गवाही कर सकते हैं, इसकी गवाही आज जापान का वो शहर आज भी दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको आज्ञा की सुप्रसिद्ध कविता हिरोशिमा, जो कि बड़ी चर्चित है और सरल है, मैंने आपको व्याख्या बताई। कुल मिलाकर के कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जो मनुष्य परमाणु बम या अणु बम या जो मिसाइलें या जो जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि यह मानव जाति को ही नष्ट कर देगा। जैसे कि इन्होंने अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में दो शहर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो उन्होंने बम गिराए थे, वहाँ पर मानो किस तरह से एकाएक एक झटके में ही ख़त्म हो गया और कितने सारे लोग वहाँ पर जो जिसकी लाशें एक झटके में तितर बितर हो गई। सजीव अंकन इसमें किया है। कवि का यह कहना है कि उचित नहीं है, मानव का जो भी अनुसंधान हो, जो भी मनुष्य खोज करे, वह मनुष्य के हित में हो, अहित में ना हो, कवि यही कहना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो जो है अधिक से अधिक अपने मित्रों यारों दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो सभी ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।
जय हिंद, वंदे मातरम।